सोशल वर्क हेरल्ड के आज के मेहमान हैं प्रोफेसर आरपी द्विवेदी। प्रोफेसर द्विवेदी जाने माने शिक्षाविद हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी के गांधी अध्ययन पीठ के 2 दशकों से अधिक समय तक निदेशक रहे हैं। समाज कार्य के क्षेत्र में उनकी सेवाएं लगभग 4 दशक की हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया है और उसके अलावा वो काशी विद्यापीठ के समाज कार्य संकाय के संकाय अध्यक्ष रहे हैं। यूं तो बहुत लंबी फेहरिस्त है उनके उपलब्धियों की, लेकिन वर्तमान में वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया नाप्सवी के अध्यक्ष हैं। आज उनका सोशल वर्क हेरल्ड में स्वागत है। उनको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि वह पहले युवा गांधीयन हैं जिन्होंने सोशल वर्क में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी क्या समाज कार्य के लिए आज भी प्रासंगिक हैं? अगर हां तो कैसे, अगर ना तो क्यों नहीं। प्रोफेसर द्विवेदी, सोशल वर्क हेरल्ड के इस छोटे से प्रयास में आपका स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में मैं चाहूंगा कि आप गांधी को कम शब्दों में आम आदमी को कैसे समझाना चाहेंगे? धन्यवाद प्रोफेसर भट्ट साहब। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गांधी कैसे होते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे होते हैं, एक बड़ी अद्भुत कहानी है। और उन घटनाओं को हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी जोड़कर देखना चाहेंगे। अन्याय का अनुभव होने पर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए रचनात्मक, भारत के 2 मनीषी उसके प्रतीक हैं। महात्मा गांधी जर्मन टिकट होने के बाद अगर मारिजबर्ग स्टेशन पर उन्हें कंपार्टमेंट से न फेंका गया होता डिब्बे से, ये कहकर के डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उनके पास 3 विकल्प थे। या तो वो खड़े होकर के भिड़ जाते कि मेरे पास जर्मन टिकट है, मुझे कैसे फेंक दिया, बहस करते। दूसरा तरीका था किसी ने देखा नहीं भारतीय ने, चुपचाप उठते और चले जाते। और तीसरा था वो संकल्प लेते कि मैं इसमें परिवर्तन करके सामान्य व्यक्तियों को जो मानव अधिकार है, जो न्याय है, उसको उपलब्ध कराएंगे। गांधी ने पहले दोनों को नहीं चुना। जानते थे, शरीर से दुबले पतले थे, कानून उनके साथ नहीं था वहां का। क्या करते वो? पहले नहीं प्रयोग किया उन्होंने। दूसरे उन्होंने कहा छिपाने की जरूरत नहीं है, इसका हमें अब समूल नाश करना होगा। और यही कारण था कि गांधी सोशल एक्टिविस्ट हुए, एक कानूनविद से एक ऐसे कानून संरक्षक के रूप में कानून बनाने की स्थिति में आ गए कि दुनिया से रंग भेद की नीति को जैसे उनके बाद के शिष्य अनुयायियों ने मिटाया, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटिश सरकार के इस नस्लभेदी नीति के खिलाफ एक बिगुल फूंका और वही हमारे देश के लिए बड़ा काम आया। इस दृष्टि से वह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर 6ठी क्लास पे हैं, नया कपड़ा आया है, नया बैग है और वो जा रहे होते हैं स्कूल और अचानक पानी बरसता है, अभिजात्य वर्ग के एक परिवार के जो ओरौनी होती है 2.5 फीट निकली होती है कि बौछार न आए, उससे बचने की कोशिश करके दीवार पर चिपक जाते हैं और घर की मालकिन निकलती है और धक्का देती है कि मेरी दीवार पर क्यों चिपक गए, अस्पृश्य होने के नाते। और उस दृश्य को देख करके अंबेडकर ने, अगर संविधान में इस तरह के अन्याय के खिलाफ अगर प्राविजन न किए होते तो आज हमारा देश संविधान के दर्जे की दृष्टि से और इस तरह के अन्याय के खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई करने में सक्षम न होता। तो इस दृष्टि से गांधी एक बड़े और अंबेडकर दोनों को मिलकर देखिए आप, तो अन्याय के खिलाफ, मानव अधिकार के खिलाफ, समान व्यवहार के लिए उनका जो किया गया कुर्बानी है, जो योगदान है, वो अमिट रहेगा जीवन के इतिहास में। वेल सेड प्रोफेसर, वेल सेड। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस।
एंड मुझे आज की मार्केट इकोनॉमी में एक बात याद आ रही है, बाई वन गेट वन फ्री। मैंने तो केवल गांधी के बारे में पूछा था, आपने महामानव बाबा अंबेडकर के बारे में भी बताया, बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे एक छोटा सा मेरे मन में प्रश्न उठता है बार बार कि गांधी को सोशल वर्क के साहित्य में सोशल रिफॉर्मर के रूप में पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में एक नई विधा पूरे सोशल वर्क समुदाय को, यहां से लेके इंग्लैंड और अमेरिका को, गांधीयन सोशल वर्क के नाम से दी। तो पहला तो वो क्या है, गांधीयन सोशल वर्क क्या है? दूसरा ये कि वो अपने ही देश में उतना क्यों नहीं पनपा जितना उसको पनपना चाहिए था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और शायद वही कारण है कि 12 वर्षों तक समाज कार्य व्यवसाय से जुड़े रहने के साथ, शिक्षक के नाते जो मैंने अनुभव किया और गांधी की तरफ मुखातिब हुआ, सोशल वर्क को छोड़ करके व्यावसायिक समाजकार से पारंपरिक समाजकार की तरफ बढ़ा मैं, तो मुझे 2 कारण दिखाई पड़ा। सामान्यतः समाजकार से जो विद्यार्थी और शिक्षक जानते हैं, समाजकार की जो 6 प्रणालियां हैं, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल एक्शन, हम ये पढ़ाते हैं। लेकिन हम शायद मानते हैं कि सोशल केस वर्क ग्रुप पर बहुत विशेष ध्यान दिया। सोशल एक्शन का जो फेज था, जो नैतिक जिम्मेदारी सोशल वर्क की थी, बृहद पैमाने पर समाज में परिवर्तन की, उसके रूप में समाजकार उभर नहीं सका। और गांधी को उस दृश्य से देखा जाए अगर, तो समाजकार की इन 2 विधाओं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक क्रिया की दृष्टि से मैं मानता हूं समाजकार व्यवसाय के रूप में उन्हें माना जाना चाहिए था, जो हम नहीं मान सके। क्योंकि नीतियां बनाना, नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए दिशा देना और उस पर अडिग होना, खड़े होना, अगर समाजकार का व्यवसाय देखा जाए। और दूसरी बात है, क्या आप समझते हैं समाजकार के जो व्यक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत हैं, सामाजिक सामूहिक कार्य के सेवा सिद्धांत हैं, जो सामुदायिक संगठन के सिद्धांत हैं, वह सिद्धांत अनुभव से बने हैं। और गांधी का नारा ही है, लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो। उनके पास कोई आता प्रस्ताव लेकर के कहा करके देखो, गांधी कहते करके देखो। ये जो उनका दर्शन है अपने आप में व्यवसायिक समाजकार के रूप में दिखाई पड़ता है। हमें उसका पालन करना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। तो यह है भारत के संदर्भ में गांधी को जो अवसर मिला, उनके जो रचनात्मक कार्यक्रम है अपने जमाने में, आजादी के पहले गांधी मुकम्मल आजादी के पक्षधर थे। राजनीतिक आजादी तो हमें मिल गई थी। गांधी कहते थे राजनीतिक आजादी ही पर्याप्त नहीं है, हमें जब तक सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर जो समाज में विषमता है, अन्याय है, इनइक्वालिटी है, आय के वितरण की असमानता है आर्थिक दर्शन पर के क्षेत्र में, और आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे आजादी का लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो गांधी का जीवन संपूर्ण आजादी का जीवन है। और गांधी जब कहते हैं सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए मुझे काम करना, उसके लिए अभियान पहले छेड़ देते हैं, तो निसंदेह गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नजर आते हैं, जो राजनीतिक अधिकारी नहीं चाहते हैं, बल्कि समाज के उस वर्गों के लिए जो अन्याय उसे मिटाना चाहते हैं। इस दृष्टि से गांधी को लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज कार्य के क्षेत्र में लोगों ने गांधी को स्वीकार नहीं किया है। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और महाराष्ट्र विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ और हिंदी प्रचारणी सभा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो आज है, ये 5-6 इंस्टीट्यूशन गांधी की प्रेरणा से उत्पन्न हुए। और इन 5 विश्वविद्यालयों में अगर देखा जाए तो काशी विद्यापीठ भी उनमें से एक है। काशी विद्यापीठ की स्थापना अब महात्मा गांधी के नाम से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। गांधी ने इस दिशा में काम किया कि अब आजादी के लक्ष्य के लिए ये विश्वविद्यालय बने, संस्थाएं बनी, लेकिन आजादी के बाद ये बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक आर्थिक पर हमें आजादी प्राप्त करनी है, सामाजिक विषमता को समाप्त करना है और आर्थिक स्वावलंबन पैदा करना है। इस दृष्टि से गांधी की बड़ी मुकम्मल दृष्टि थी। आज हमारे देश में आय के वितरण की असमानता का जो संकल्प है, वो थोड़ा बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई पड़ता है। गांधी ने क्या अच्छा एक संदेश दिया, सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए व्यक्ति की, हमें इस तरह की वेजेस का निर्माण करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए। तो गांधी की दृष्टि बहुत लंबे दूर तक, आपको पता होगा गांधी जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो 80 के दशक में आया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, गांधी ने 1930 के दशक में कह दिया, नेचर हैज एनफ टू फुलफिल द नीड बट नॉट ए सिंगल थिंग टू फुलफिल द ग्रीड। हमारे संसाधन प्रचुर मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए
लेकिन तृष्णा के लिए लेश मात्र भी नहीं है। गांधी का वह अपरिग्रह दर्शन, असंग्रह का दर्शन आज पूरी दुनिया के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारे जो एसडीज गोल बना रखा हमने है उसमें एक अंग है संपोषी विकास। तो आज गांधी को एहसास बहुत पहले था, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, महान आत्मा थे। उन्होंने परखा कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसका संदेश पहले दिया। तो गांधी इस दृष्टि से देश के लोगों ने स्वीकार किया और यही कारण था गुजरात विद्यापीठ के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परमेश्वरी दयाल ने गांधी को एज ए सोशल वर्कर माना, क्योंकि उनकी पुस्तक बहुत पहले लिखी गई, गांधीयन अप्रोच टू सोशल वर्क। तो एक बड़ा काम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात आचार्य प्रोफेसर के डी अंगराडे साहब ने भी गांधी को दृष्ट करते हुए पुस्तक लिखी और उन्हें सोशल वर्क के बड़े पुरोधा के रूप में उन्होंने प्रमाणित किया अपनी पुस्तक के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है। सुगत दास गुप्ता साहब, जिनको श्रेय जाता है इटावा नीलो खिड़ी प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए, सामुदायिक विकास की योजनाओं के लिए, वह गांधी दर्शन से पूरी तरह सहमत थे और गांधी दर्शन को क्रियान्वित करना चाहते सामुदायिक संगठन के माध्यम से। तो समाज कार्य के कुछ लोगों ने प्रयास तो जरूर किया, लेकिन गांधी अपने नाम के भूखे नहीं थे। गांधी को गांधी के नाम से उनके फिलोसफिकल भाव को समझा गया, लेकिन एक्शन मोड में जो गांधी रहे उस क्रिया को हम आगे नहीं बढ़ा सके व्यापक स्तर पर, इसलिए गांधी को सामान्य जनता नहीं जान सकी। बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान फेज है टेक्नोलॉजी का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, सोशल मीडिया का, उसमें गांधी को लेकर बहुत सारे विवाद पैदा किए जा रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है वो गांधी से उस तरह से नहीं जुड़ पा रही है जिस तरह से जुड़ना चाहिए था। उनका जो दर्शन जितना सारगर्भित था, जितना सार्वभौमिक था, और आपने जैसे बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों की नींव जो है गांधी के दर्शन में मिलती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि जिससे जो भारतीय समाज है, स्पेशली जो युवा है और उसमें भी जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, लगभग 1 लाख के करीब आजकल ट्रेनिंग होती है, तो आप कहाँ सजेस्ट करना चाहेंगे कि सोशल वर्क की ट्रेनिंग में, सोशल वर्क की शिक्षा में कहाँ परिवर्तन किया जाए और गांधी को कहाँ पढ़ाया जाए, कैसे जोड़ा जाए? भारतीय लोकतंत्र का वैशिष्ट लोकतांत्रिक 4 मूल्यों के सिद्धांत पर आधारित है और दुनिया में भी जहां भी लोकतंत्र की चर्चा होती है उसके 4 पैरामीटर है। पहला है वी लिव इन डाइवर्सिटी, दूसरा है जो सबसे बड़ा है डायलॉग इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और चौथा है रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये तो सोशल वर्क का पहला मूल्य है और गांधी ने चारों का प्रयोग व्यक्तिगत सत्याग्रह में और सामाजिक सत्याग्रह में किया। वो हर छोटे व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं और विशेषता को स्वीकार करते हैं। इसलिए गांधी भारत के नहीं दुनिया के देशों में लोकप्रिय हुए। यही तो कारण है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब हिंदुस्तान आया पहली बार और लोगों ने पूछा हाउ यू फील इन कंट्री इंडिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो उनका उत्तर था अन्य देशों की यात्राएं तो मैं तीर्थयात्री के रूप में, अन्य देशों की यात्राएं तो मैंने पर्यटक के रूप में किया है, हिंदुस्तान तीर्थयात्री के रूप में आया हूं। पत्रकारों ने पूछा तीर्थयात्री के रूप में, ऐसा क्यों कहा? गांधी यहां पैदा हुआ है। और जब वो गए गांधी के उस जगह पर बिरला हाउस पे जहां गांधी की हत्या हुई होती है, पत्रकारों को फिर मौका मिलता है और कहते हैं गांधी जी देश में दुनिया में बहुत सारे ऐसे विचारक हुए हैं जिन्हें आज पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम का हिस्सा हो चुके हैं, उनको छोड़ करके आप गांधी जी को जो है क्यों कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इतना मत दे रहे हैं? तो उनका जो एक सेंटेंस है वो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोगों के सुनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी ने कहा द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन आई फेल टू गेन फ्रॉम द यूटिलियन थ्योरी ऑफ बेंथम एंड मिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हाफ्स, लॉक एंड रूसो, सोशल रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी ऑफ मार्क्स एंड लेनिन and Superman philosophy of the Nietzsche, which I found in the philosophy of non-violence propagated by महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कहा। उस जमाने में बेंथम और मिल का उपयुक्तवाद का सिद्धांत लॉ का विषय था, अर्थशास्त्र का विषय था, कॉमर्स का विषय था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत हाफ्स, लॉक, रूसो पढ़ाए जा रहे थे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जा रहे थे, लॉ में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जा रहे थे, और सोशल रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी ऑफ मार्क्स और लेनिन दुनिया उसको स्वीकार कर रही थी, उस पर चलने की कोशिश कर रही थी। और सुपरमैन फिलॉसफी जो नीत्शे की फिलॉसफी आई, फिलॉसफी दर्शन का,
वो पढ़ाए जा रहे थे। कहा मुझे वो शांति, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, बौद्धिक तो तर्क करके शांति आ सकती है, लेकिन आत्मिक शांति नहीं आती उससे पढ़ करके, जो गांधी के अहिंसा दर्शन से आ चुकी है। आज दुनिया पहुंच रही उसी निष्कर्ष पर। गांधी को आजकल जो युद्ध हो रहे हैं, सारा एशिया हो चाहे यूरोप हो, आजकल बटे हुए अलग अलग धड़ों में, और जिस तरीके से मानव की हिंसा हो रही है, गांधी की याद एक बार फिर से आ रही है। और गांधी ने इसलिए कहा था, जितने भी मानवता के प्रवर्तक, धर्मों के प्रवर्तक जो पुरुष रहे, महापुरुष, कोई भी पश्चिम में नहीं पैदा हुआ। गांधी कहते हैं हर धर्मों का प्रवर्तक पूरब के देश में पैदा हुआ है। नागासाकी, हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद में, स्मार्ट बॉय गिरने के बाद में, जब लाखों लोगों की चमड़ी उधड़ गई, तो पत्रकारों ने गांधी को चिट्ठी लिखा, गांधी जी अब भी कुछ बचा है शांति के लिए आपके पास? अहिंसा काम देगी आप? गांधी 2 महीने चुप रहने के बाद में दिसंबर में हरिजन में उनका लेख निकला 1942 में। हाँ, कहने के लिए मेरे पास है। जितने धर्मों के प्रवर्तक हैं, ईसा मसीह पूरब के देश में पैदा होते हैं, पैगंबर साहब पूरब के देश में पैदा होते हैं, जरदुश्त पूरब के देश में पैदा होते हैं, बुद्ध पूरब के देश में पैदा होते हैं, और रामकृष्ण का तो कहने ही का है। एक धर्म का प्रवर्तक बताइए जो पश्चिम में पैदा हुआ। इसलिए पूरब के देशों की जिम्मेदारी है दुनिया में शांति का उपदेश दे और शांति का काम करे। यह हमारी जिम्मेदारी है। गांधी इस बात का एहसास कराते हैं। तो एक बड़ी बात है गांधी का अहिंसा दर्शन का, जो दुनिया को आवश्यकता है। हिंसा, पारिवारिक हिंसा हो, व्यक्तिगत हिंसा हो, समाजकार की भाषा में पारिवारिक विघटन कहते हैं आप, सामाजिक विघटन कहते हैं आप, जो भी कह लें आप, लेकिन हिंसा के आधार पर विघटन हो रहा है। गांधी के पास विकल्प है और गांधी उसकी चर्चा करते हैं। डाइवर्सिटी में विश्वास, मैंने कहा डाइवर्सिटी में विश्वास करना। अरे एक ऋषि विश्वासराव, उनके 3 लड़के पैदा हुए, तीनों के अलग नेचर थे। एक खाता था और सोता ही था, कुंभकर्ण, और एक भाई ऐश्वर्य के लिए काम करता था, तीसरा भाई जाप करता था। एक ही माता पिता के पुत्र अगर 3 तरह के हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता में अगर कोई संगठन कहे कि मेरा ही संगठन चलेगा, आदर्श चलेगा, संभव है क्या? बिल्कुल। हमें ऐसे बारे में एक सामान्य धर्म को स्वीकार करते हुए। प्रोफेसर द्विवेदी, मन तो कह रहा है कि बातें सुनता ही जाऊं, लेकिन समय कह रहा है कि आखिरी सवाल पूछ लूं। आप नाप्सवी के प्रेसिडेंट हैं। नाप्सवी के प्रेसिडेंट होने के नाते आपकी समाज कार्य, शिक्षा और व्यवसाय के प्रति बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो आपके मन में कोई ऐसा विचार है कि भारतीय शिक्षा जो समाज कार्य की है और जो प्रशिक्षण है, उसमें गांधी को किसी विशेष रूप से जोड़ा जाए? ऐसा कोई मन में आपके विचार है या कोई योजना है, तो उस पर आपसे जरूर 2 बात सुनना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। बहुत अच्छी बात सवाल किया। गांधी का दर्शन, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। वैश्विक परिदृश्य में हमें सोचना चाहिए, विश्व में हो रही घटनाओं से सबक लेनी चाहिए, और हमें अपने क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना चाहिए। भारत के हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री ने, उनके नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रोजगार परक शिक्षा की बात है, छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट करने की बात है। और गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खादी है, तो खादी में 7 तरह से लोगों को रोजगार मिलता है। यह अलग बात है कि हम लाखों रुपए की सैलरी तो नहीं दे सकते, लेकिन व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन हो सकता है। करोड़ों लोगों को जॉब मिलेगा, उसको प्रमोट करने की बात है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात है। हम छोटी छोटी इकाइयां बनकर के उत्पाद करें, हम बड़े तरफ क्यों जाएं, जिससे समान आय की वितरण की समानता का जो दर्शन है, वो गांधी चाहते हैं हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। तो रचनात्मक कार्यक्रम का जितना भी प्रोग्राम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, विलेज इंडस्ट्रीज है ना, हैंडीक्राफ्ट्स है, डेवलपमेंट का काम है, और खादी का काम जैसे है, इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन अब ये नहीं कर सकते। गांधी इस बात को नहीं कहते हैं कि अगर समय परिवर्तन हुआ है तो जहाज अगर उपलब्ध है तो हम बैलगाड़ी पर चलें, लेकिन हमारा लक्ष्य देश के करोड़ों युवा जो बेरोजगार हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, गांधी के मार्ग से ही लोगों को रोजगार सुलभ होगा और उससे देश तरक्की कर सकता है, अशांति खत्म हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपका ये दर्शन नाप्सवी के माध्यम से किसी बड़े प्रोग्राम में उभरे। आपसे जरूर हम फिर कभी बात करना चाहेंगे इन कन्वर्सेशन विद। मैं आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सुविचारों से बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, मुझे ऐसी आशा है। आपके सफल कार्यकाल के लिए और आपके सफल जीवन के लिए सोशल वर्क हेराल्ड की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रोफेसर भट्ट, धन्यवाद सोशल वर्क हेराल्ड के
इस चलाने वाले चैनल के हमारे जो है लोग, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गांधी के विचार को समाजकार से जोड़ करके लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।